एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देख लीजिए ब्रेन कहाँ होता है, और जैसे ब्रेन खत्म हो रहा होता है उसके जस्ट बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। देखो स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब क्या होता है? तार, मतलब एक प्लास्टिक कॉटेड वायर जिसके अंदर से खूब सारे तार जा रहे हो, ठीक है। और स्पाइन का मतलब क्या होता है? हमारी रीढ़ की हड्डी। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो अंदर से खोखली होती है, उस रीढ़ की हड्डी से ये अनगिनत तार जाते हैं। अब तार होते क्या है? तार होते हैं हमारे नर्व्स, तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं होती हैं। अब आप देखेंगे कौन सी तंत्रिकाएं होती हैं? सेंसरी और मोटर नर्व्स, सेंसरी और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? जो मैंने उस दिन समझाया था कि जो किसी सेंस ऑर्गन के माध्यम से किसी संदेश को लेके ब्रेन तक लेकर आती हैं। जैसे मैंने बताया, किसी ने भाई रोटी कोई बना रहा था, गलती से क्या हो तवे में हाथ छू गया, तो गरम लगा। गरम कहाँ लगा? स्किन में लगा, चमड़ी में लगा। तो चमड़ी क्या है हमारी? एक क्या है? इंद्री है, सेंसरी ऑर्गन है। और जैसे वो जली, उसने क्या किया, वहां से क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए। इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हिंदी में बोलेंगे विद्युतीय आवेग। विद्युतीय आवेग जनरेट हुए, और वो आवेग हमारे सेंसरी नर्व के माध्यम से, सेंसरी ध्यान रखना, सेंसरी का मतलब जो हमारे सेंस से जुड़ी हुई है। 5 सेंसेस होते हैं हमारी, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, ठीक है। तो ये जो सेंसरी है ये लेके सीधे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन में कैसे जा रही है? इस स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचती है। अब बात आती है कि जो ब्रेन में जब पहुंची, तो ब्रेन के अंदर क्या होता है? सर्टन क्षेत्र होते हैं, एरिया बने होते हैं, कई एरिया होते हैं इसके अंदर, ठीक है। वही एरिया आज मैं समझाऊंगा जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम एकदम क्लियर हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको लगेगा मजा आ गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर जब ब्रेन में जाएंगे, अगर ब्रेन के हम भाग देखेंगे तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि 3 भागों में इसको बांटा गया है। और ये आपको जैसा मैंने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये दोनों मिलके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब वो जो तंत्रिका कहां से आ रही है? शरीर के विभिन्न भागों से तंत्रिका आई थी, सेंसरी नर्व। तो तंत्रिका कौन से उसमें आ जाएगी? हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगी। वो बाद में हम बात करेंगे, हम ये तंत्रिका की हम बात ही नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है ना। तो आप देखेंगे आप ये आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सबको आवाज आ रही होगी मेरी? आ रहे ऐसा है? आ रही है सुनिए मेरी बात, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आ रही है मुझे बस प्लीज आपको म्यूट करिए अपने को। जिसको आवाज नहीं आ रही होगी ना, उसके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो हम वीडियो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ, वो सब आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, अभी वीडियो पूरी मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइम को थोड़ा सा हम क्लोज करेंगे, ज्यादा बोलना नहीं है आपको बीच में, क्योंकि हमें 80 मिनट की क्लास लेनी है। तो अब देखेंगे आप कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अब हम सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात करेंगे। अब आप देखेंगे, सर प्लीज सॉरी सर प्लीज स्लो थोड़ा बोलिए। हाँ, एक्चुअली में आपको वीडियो मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही धीरे बोल रहा हूँ, मैं ओके, एक थैंक यू। रिपीट कर रहा हूँ कई बार। थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखेंगे कि ब्रेन, देखिए आप, ये है ब्रेन, ये हमारा क्या है? ब्रेन है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, ये रहा ब्रेन, यहां तक ब्रेन है। उसके बाद ये ब्लू पोर्शन जो दिख रहा है, ब्लू वाला पोर्शन, ये सॉरी ग्रीन पोर्शन जो है, ये नीचे वाला भाग, ये देखो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ रहा है, ठीक है। तो आगे आप फिर आप फिगर देखेंगे, ये देखिए, अगर किसी का ऑपरेशन करने के बाद ब्रेन निकाला जाता है तो ब्रेन इस टाइप का होता है, देखिए आप, ठीक है। ये जो ब्रेन का ये वाला भाग होता है, ये वाला, इसको हम सेरेब्रम कहते हैं। आगे अभी आपको दिखेगा, आगे आपको दिखेगा कि सेरेब्रम हम कहते किसे हैं, वो आपको दिखेगा अभी। उसके बाद ये नीचे देखिए गोल सा दिख रहा है, ये इसको हम सेरेब्लम कहते हैं, CEREBLLUM। ये देखो सेरेब्लम, यहां भी देखो
दोनों फिगर को सर देखना है। इमेजेस नहीं दिख रहे। इमेजेस दिख नहीं रहा है? इमेजेस सबको दिख रहा है? सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। यस सर प्लीज 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 दिख डिस्टर्ब रहा मत करे कोई भी प्लीज। हाँ जी सर दिख रहा है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर एक्चुअली नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं। आप बीच में ना बोलें, आप बीच में ना बोलें, बिल्कुल सही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिस बच्चे को नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसको ये वीडियो मिल जाएगी अभी अभी 1 घंटे बाद ही मिल जाएगी। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे आप कि ये जो दिखा आपको ये सेरेब्रम है, उसके नीचे सेरेब्लम है, ठीक है। हम यहां पर मैंने एक डायग्राम ये और बना के दिखाया आपको कि आपने ये डायग्राम देखा कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखा कि इस डायग्राम में आपको दिखा कि ये देखिए ब्रेन साइड से, लेटरल साइड से दिखाया जा रहा है ना, और ये फ्रंट साइड से दिखाया, मतलब बैक पोस्टीरियर भाग दिखाया गया इसका। इसके अंदर आप देखेंगे सेरेब्रम हो गया, ये सेरेब्लम हो गया, ये पोन्स हो गया, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, सबके बारे में एक एक बताऊंगा मैं। और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है नीचे, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। कहने का मतलब ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड से मिल रहा है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है तार। आपने बिजली का वायर देखा होगा कि प्लास्टिक के अंदर तार जाता है, प्लास्टिक के अंदर वायर जाता है, ठीक है ना, प्लास्टिक के अंदर वायर जाता है। तो कॉर्ड ये हुआ। अब आगे की डायग्राम देखेंगे, अब आगे देखिए आप, ये देखिए ब्रेन को हम 3 भागों में बांटते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब ब्रेन का आगे का भाग, मिड ब्रेन का मतलब ब्रेन के बीच का भाग, और हैंड ब्रेन का मतलब ब्रेन के पीछे वाला भाग। ये सब नाम लिखे हुए हैं। अभी आप सिर्फ अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है तो स्क्रीनशॉट लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो भी आपको मिलेगी, ठीक है, इसकी आपको वीडियो भी मिलेगी। अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे आप, ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे देखेंगे आप, क्योंकि काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, तो उनको ज्वाइन भी कराना पड़ रहा है मुझे। तो आप देखेंगे कि भाई हमारे फोर ब्रेन के अंदर कौन सा भाग आता है फोर ब्रेन के अंदर। तो आप ये देखेंगे फोर ब्रेन के अंदर 2 भाग आते हैं। फोर ब्रेन को 2 भागों में बांटा गया है, टेलीएंसीफेलॉन और डाईएंसीफेलॉन। फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है प्रोएंसीफेलॉन। ये सब नोट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर ब्रेन को हम साइंटिफिक क्या नाम है इसका, प्रोएंसीफेलॉन कहते हैं। हिंदी में लिखना है प्रोएंसीफेलॉन, ध्यान रखना है, कोई भी अंग्रेजी के चक्कर में ना पड़े जो हिंदी मीडियम का बच्चा है। हिंदी में लिखिए पा पे पेट पटा पा बना दीजिए, प्रो बनाइए, लिखिए उसको। इसके अंदर फोर ब्रेन में 2 भाग आते हैं, टेलीएंसीफेलॉन और दूसरा डाईएंसीफेलॉन। टेलीएंसीफेलॉन आप देखेंगे कि टेलीएंसीफेलॉन के अंदर सेरेब्रम और एक लिम्बिक सिस्टम, कायदे में ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये भी सेरेब्रम का ही एक भाग होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये कुछ अलग परिस्थितियों में कार्य करता है, इसलिए इसका नाम हमने अलग लिख के लिम्बिक सिस्टम लिख दिया है। एक एक चीज को आगे समझाएंगे अभी हम आगे। डाईएंसीफेलॉन में आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, जिसको पीनियल ग्लैंड को एपिथैलेमस कहते हैं हम, और सब थैलेमस, ये 4 चीजें आती हैं डाईएंसीफेलॉन में। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखेंगे उसको बोलते हैं कॉलिकुलाई, हिंदी में क्या बोलेंगे तो कॉलिकुलाई लिख लेना है। ये 2 होते हैं, इंफीरियर और सुपीरियर। ये दोनों क्या काम करते हैं उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि भाई इंफीरियर कुलिकुलाई और सुपीरियर जो हमारा कुलिकुलाई होता है वो हमारा मिड ब्रेन में क्या कार्य करता है। एक्चुअल में एक इंफीरियर कुलिकुलाई हो गया, एक सुपीरियर हो गया। इंफीरियर का मतलब निचला, सुपीरियर का मतलब ऊपर, ठीक है। इंफीरियर जो होता है कायदे में वो कान से सुनने का कार्य करता है, और जो सुपीरियर होता है वो देखने का कार्य में मदद करता है, देखने में किसी चीज को, ठीक है। अब देखेंगे हैंड ब्रेन, जिसको कि हम रोम्ब एंसीफेलॉन भी कहते हैं। देखो इसके नीचे नाम लिखा हुआ, रोम्ब एंसीफेलॉन भी कहते हैं। इसके अंदर 3 भाग आते हैं, सेरेब्लम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। थोड़ा कट शॉर्ट में बताता हूं यहां पर। सेरेब्लम क्या करता है,
ये हमारे शरीर के अंदर हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, सामंजस्य बिठाता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं मैं, तो मेरा मुंह हिल रहा है, तो मुंह हिलने के अंदर और अंदर मेरी जीभ है, इसमें कोऑर्डिनेशन सेरेब्रम बना रहा है। अगर आप फुटबॉल में शॉट मारते हैं, फुटबॉल में कहां शॉट मारी जानी है, इस काम को भी, अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो इस काम को भी सेरेब्रम करता है। तो इसको याद करने का तरीका है, क्योंकि लोग में क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है कि यहां पर सेरेब्रम और सेलेब्रम में, ब्रम के अंदर लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है। इसको याद करने का तरीका ये है, ये देखो BELL लिखा हुआ है इसके अंदर, बॉल, बॉल, थोड़ा सा मान लेना कि बॉल लिखा है। तो भाई खेल से संबंधित सेरेब्रम है, जो शरीर के विभिन्न भागों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, मूवमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। फिर पॉन्स वेरोलाई आ गया नंबर 2। और तीसरा ये देख रहे हैं मेडुला ओब्लोंगेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने सुना होगा कि लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो गया, आदमी खड़े खड़े जमीन पे गिरा और उसकी सांस बंद हो गई, क्योंकि मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करता है, ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र को, श्वसन तंत्र को और पाचन तंत्र को, इन सभी महत्वपूर्ण तंत्रों को ये क्या करता है, सभी महत्वपूर्ण तंत्रों को कंट्रोल करता है। अब कोई खड़े खड़े जमीन पे गिर गया, आज की तारीख में सबसे अधिक डेथ इसी से हो रही है कि किसी व्यक्ति का रक्त का परिसंचरण ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा होता है, तो कहने का मतलब मेडुला ओब्लोंगेटा तक नहीं पहुंच पा रहा होता है, तो वो वहीं गिरता है, उसकी डेथ हो जाती है। मगर उसको बचाया जा सकता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसाइटेशन, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, CPR, ठीक है। CPR, जब कोई आदमी गिर जाता है उसको 1 घंटे के अंदर भी आप जिंदा कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, उसकी जो हमारे हार्ट होता है, जहां हमारा चेस्ट के पास, वहां पर एक हल्का सा उसको गिरा के मुक्का मारना होता है। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से दबाना पड़ता है। 1 मिनट में 100 बार पंप करना होता है। 1 मिनट में कितनी बार, 100 बार पंप करना होता है। ये उत्तराखंड के एग्जाम में आया था कि एक CPR 1 मिनट में कितना दिया जाता है, 100 टाइम्स दिया जाता है। जब वो पंप करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, रक्त का परिसंचरण मेडुला ओब्लोंगेटा तक आएगा और रक्त का परिसंचरण चालू हो जाएगा, सांस भी आनी चालू हो जाएगी। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम एक एक को लेते हुए चलेंगे, पहले 4 ब्रेन को लेके चलेंगे। आज मैं 4 ब्रेन तक आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 ब्रेन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए ब्रेन, 4 ब्रेन किसे कहते हैं, मिड ब्रेन किसे कहते हैं और हैंड ब्रेन किसे कहते हैं, ये आपके सामने कलरफुल बना रखा है। ये संतरे कलर का थोड़ा सा 4 ब्रेन है हमारा, हरे रंग का मिड ब्रेन होता है, और ये हैंड ब्रेन जो होता है सबसे नीचे होता है। तो मिड ब्रेन क्या होता है, इस 4 ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में होता है, हैंड ब्रेन के बीच में। और हैंड ब्रेन के बाद अगला भाग जो आता है वो क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। अगला डायग्राम देखेंगे आप, ये देखेंगे आप, ये ब्रेन दिख रहा है आपको। कल मैंने बताया था आपको कि हमारी जो सबसे पहले चमड़ी होती है, चमड़ी के बाद हमारा स्कल बोन होता है, स्कल, है ना। ये स्कल कौन सा होता है, ये क्रेनियल भाग होता है। ये देखिए हड्डी दिख रही है, क्रेनियल भाग। इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या होता है, मैनिन्स होता है, मैनिन, MENINGS, मैनिन्स होता है, ठीक है। तो ये जो मैनिन्स होता है, इसके मैंने बताया था कि इसके 3 लेयर्स होती हैं मैनिन्स की, ठीक है। और तीनों, पहले ऊपर वाली लेयर मैंने डैप बताया था, डैप वर्ड यूज करने के लिए ध्यान रखना, हमेशा डैप याद रखना, इसमें क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डैप, ड्यूरा मैटर, फिर आर्चिनॉइड, फिर पाया मैटर। उसके बाद ये हमारा ब्रेन का ये सेरेब्रम भाग है, इसको कहते हैं सेरेब्रम। अभी आगे की डायग्राम में देखेंगे आप, ठीक है, ये सेरेब्रम है।
और इस सेरेब्रम का जो बाहरी भाग होता है, आउटर भाग, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। आगे आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा कि कॉर्टेक्स किसे कहते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये बाहरी भाग हमारा क्या है, कॉर्टेक्स है, और अंदर का ये सफेद भाग जो दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है, मेडुला होता है। ये हमारा क्या होता है, मेडुला होता है। ठीक है। तो फिर हम वापस चलते हैं पीछे, देखेंगे आप पीछे की स्लाइड्स पे आते हैं हम, पीछे के डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ये आपने देखा इस तरीके से होता है। जब साइड का कोई डायग्राम दिखाते हैं तो उसको आप बोलते हैं लेटरल डायग्राम बोलते हैं, है ना। मैंने आपको बता रखा है कि शरीर के बीचों बीच की रेखा को हम मीडियल लाइन कहते हैं, शरीर के दाएं और बाएं तरफ की रेखा को हम लेटरल कहते हैं। ये एनाटॉमिकल वर्ड्स हैं। अगर हमारी बुक में जाएंगे तो जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, उसके पहले ही चैप्टर में ये समझा रखा है हमने, उस पर क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं तो पहले हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल पोजीशंस जानना बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे सेरेब्रम। सेरेब्रम को हमारी जो स्कल बोन होती है, क्रेनियल बोन्स, उसके आधार पर आप देखेंगे ये 4 भागों में बांटा गया है। एक फ्रंटल लॉब, क्योंकि यहां पर फ्रंटल हड्डी सामने होती है हमारे स्कल की। फिर पैराइटल, फ्रंटल के बगल वाली पैराइटल। फिर आप देखेंगे टेम्पोरल, जो कान के ऊपर होती है, कर्णपट्टी जिसको बोलते हैं, टेम्पोरल लोब देखिए यहां पर। और ये ऑसिपिटल लॉब। कहने का मतलब इसके बाहर ये वाली हड्डियां होती हैं, स्कल की बोन्स होती हैं, उसी के आधार पर इनके नाम भी रख दिए गए हैं। फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका टेम्पोरल लॉब। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। 4 लॉब। अभी 4 लॉब क्यों रखे गए, हमारे जितने जो फिजियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसके नाम ऐसे क्यों रखे, क्योंकि ये सर्टेन फंक्शन से जुड़े हुए हैं, किसी क्रियाओं से जुड़े हुए वाले भाग। देखा होगा मस्तिष्क के पीछे के भाग पे बोलते हैं हाथ मत मारना, अंधेरा छाया था आंख के सामने। क्यों? क्योंकि यहां पर वो भाग होता है जो हमारे आंखों को कंट्रोल करता है, देखने से संबंधित होता है। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, एक चीज और, मैंने जैसे अभी मेडुला ऑब्लोंगटा के बारे में बताया था, आपने सुना होगा जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर क्या देखता है, सीधे सीधे हमारे मस्तिष्क के पिछले वाले भाग को देखता है। वो देखता है कि इसको मेडुला ऑब्लोंगटा में तो चोट नहीं लगी है, क्योंकि अगर मेडुला ऑब्लोंगटा के अंदर चोट हो गया, इसलिए कानून है सरकार का कि आप 10 साल 15 साल रहेगी, उसके बाद में आप ये कौन टॉक कर रहा है, ये प्लीज ये अपने को म्यूट सही है ना, वो उनकी बात सही है। मैं बात देखिए हमारी जमीन है, बात सुन लीजिए, ऐसी सिर्फ कश्मीर में नहीं है, हिमाचल, उत्तराखंड और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य। सर रिमूव करिए। हाँ मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, निकल जाएगी। ओके सर, समझ में आ रही है? अब तेरे को मेरे पास करने लगी ना, वहां पे बात ये लॉजिक कर दिया मैंने रिमूव। जो बात करेगा रिमूव कर दूंगा उसको मैं। थैंक यू सर। अब देखते हैं, ये देखा आपने, फिर हम आगे का डायग्राम देखते हैं। इसके आगे बिल्कुल कंसेप्ट दिमाग में क्लियर कर लेना, क्वेश्चन इन्हीं पे आता है, ध्यान रखना। ये जो देख रहे हैं आप लोग, देखो फिर यहां पर एक डायग्राम को मैंने दिखाया 2 तरीके से, एक लेटरल साइड से दिखाया और एक इसके पोस्टीरियर साइड से दिखाया। हमारा जो सेरेब्रम होता है वो 2 अर्धगोलार्ध के रूप में होता है, जिसको राइट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोलार्ध। ठीक है, हमारी धरती कैसी होती है, स्फेरिकल है, गोल है। उसी तरीके से ये 2 भागों में होता है, दाएं और बाएं। ठीक है, देख लिया होगा आपने। इसके ऊपर ये इन्होंने देखा लिख रखा है सल्कस और गाइरस लिखा हुआ है। सल्कस का मतलब जो गहरे होती है, देखो बीच की घाटियां, मतलब अंदरूनी भाग, जो रेखाएं खींची हुई हैं उसके अंदर। और गाइरस क्या होता है, उठा हुआ भाग होता है गाइरस। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं हम। ये देखेंगे आप, उसी चीज को मैं आगे और दिखा रहा हूं मैं, जिससे कि आपका दिमाग मस्तिष्क क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट भी ले लेना अपने मोबाइल पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो आप देख रहे हैं
कि ऑसिपिटल लॉब पीछे होता है, पैराइटल लॉब देखिए आप, सब बता रखा है। इसको अब आगे आप एरिया में समझेंगे अभी आप, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया सेंट्रल सल्कस, सल्कस का मतलब क्या होता है, गहरा, इसके बीच में जो गहरा दिख रहा है, लाल लाइन खींची हुई है देखिए आप, ठीक है। ये लॉब, दो लॉबों के बीच में जो गहरा लाइन हो गया सेंट्रल सल्कस, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि अभी जब हम सेरेब्रम के भाग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएट एरिया होते हैं। वो एरिया इन सल्कस के आधार पर ही बटे रहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे, ये देखिए मैंने उसी को कई बार करके दिखा दिया आपको कि आपके समझ में आ जाए। देखो एक गाइरस लिखा हुआ है, गाइरस का मतलब उठा, पठार टाइप का चीज। सल्कस का मतलब गहरा, जहां ये जुड़ रहा है नीचे गहरा, उसको सल्कस कहते हैं। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा सेरेब्रम के बारे में मैं लिखवा रहा हूं, लिखने की आवश्यकता है कि सेरेब्रम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है, जो लगभग मस्तिष्क का 80% होता है, 80%। और ये दो हेमिस्फीयर में बटा रहता है। आपने अभी देखा होगा, अभी दिखाया था मैंने आपको, ये दो हेमिस्फीयर में बटा रहता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। ये देखो आपने देखा था, ये देखिए लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दो भागों में बटा रहता है। ये दोनों हेमिस्फीयर जिस तंत्रिका तंतु, मतलब तंत्रिका तंतु का मतलब फाइबर, नर्व फाइबर, जिस तंत्रिका तंतु से जुड़े रहते हैं। अब क्या होता है, तुम देखोगे ऊपर दो हेमिस्फीयर है, नीचे जाके जुड़ रहे हैं, नीचे बेस में जाके जुड़ते ही ये नीचे जाके जुड़ रहे हैं। मीनिंग क्या होगा सर? हेमिस्फीयर का मतलब, हेमी का मतलब आधा, स्फीयर का मतलब कोई गोल भाग, ठीक है। जैसे धरती हमारी गोल है, धरती को बोलते हैं भाई धरती हमारी किस आकार की है, तो बोलते हैं स्फेरिकल आकार की, स्फीयर के आकार की है, ठीक है ना। तो उस स्फीयर को आधा कर देंगे तो हेमी हो गया। तो दायां और बायां, इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा मैं यहां पर आपको कि क्या होता है। जितने भी हमारे शरीर के दाएं अंग हैं, ध्यान रखना है, दाएं अंग जितने भी हैं, दायां पैर, दायां हाथ, दाईं साइड का पोर्शन, वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्ट रहता है, ध्यान रखना। अगर बाय द वे आपके पैर में चोट लगी, दाएं पैर में, तो उसका ब्रेन में कहां सेंटर होगा, उसका लेफ्ट साइड में होता है। अब आपको लगेगा कि सर ये बढ़ता कैसे है, कहां पर ये बढ़ जाता है। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगटा आपने देखा था, मेडुला ऑब्लोंगटा क्या करता है, दाएं अंग से आने वाली सेंसरी नर्व्स को मेडुला ऑब्लोंगटा के पास क्रॉस कर देता है, वहां से जाके बाईं तरफ जाता है, और बाएं अंग का दाईं तरफ रहता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो हमारे लेफ्टी व्यक्ति होते हैं, जो खब्बू होते हैं, ध्यान रखना, उनका एक जो क्षेत्र, मेन क्षेत्र होता है, वो बाएं वाले का दाईं तरफ होता है, दाएं वाले का बाईं तरफ होता है। मतलब कौन सा एरिया, स्पीच एरिया, बोलने का। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं तो राइट हैंडेड हूं, तो ये मेरे कहां होगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर में बोलने का केंद्र होगा। और जो बाएं हाथ का लिखने वाला है, उसका राइट हेमिस्फीयर में होगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने अभी इससे पहले बताया था कि हमारे शरीर की बॉडी जो पार्ट है, उन बॉडी पार्ट का जो केंद्र होता है, दाएं वाले भाग का बाईं हेमिस्फीयर में होता है और बाएं वाले का दाईं हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब ये लिखा आपने कि मैंने बताया कि जो दोनों हेमिस्फीयर हैं, ये दोनों हेमिस्फीयर नीचे जाके जुड़ते हैं। वो किससे जुड़ते हैं, एक नीचे क्या होता है,
मैंने जैसा बताया आपको कि एक तंतु होता है, बीच में देखो गड्ढा सा दिख रहा है, आपको देखा बीच में गड्ढा सा दिख रहा है और नीचे जाके जुड़ रहा है। तो जहां ये जुड़ता है, जो इनको जोड़ता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कॉलेसम, CORPUS, कॉर्पस कैलोसम, CALLUSUM, कॉर्पस कैलोसम। इन दोनों को क्या करता है, अटैच्ड करके रखता है नीचे, मतलब उसके आधार Sir, पे once attached है। again, sir, once हाँ, again repeated the corpus callosum. मैं बोल रहा हूँ Corpus callosum. CORPUS, CALLOSUM, कॉर्पस कैलोसम। मैंने पेन ले लिया, पेन से भी लिख दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। कॉर्पस, मैंने बोला कॉर्पस, COR, एक्चुअली लिखने का भी आदत नहीं है इसके ऊपर मेरा, ठीक है। तो कॉर्पस कोई नहीं, आई विल। ओके, आगे चलो, पीछे बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत प्लीज, आगे नेक्स्ट चलते हैं आगे हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, अब देखेंगे कि कॉर्पस कॉलोसम जो होता है वो व्हाइट मैटर होता है, नोट कर लेना, सफेद द्रव्य से बना हुआ होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम कि ये जो हमारा सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम की ऊपरी सतह मतलब सुपरफिशियल, उसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ऊपर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये कॉर्टेक्स जो होता है, इसमें क्या होता है, ये तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ होता है, मींस नर्वस सेल्स का बना हुआ होता है, जो सेल बॉडी कहते हैं जिसको हम। और जब खूब सारी सेल बॉडी इकट्ठी हो जाती हैं तो ये देखने में ग्रे कलर का लगता है, भूरे रंग का, हल्का हल्का, क्योंकि इसमें अनगिनत क्या होती हैं, सेल बॉडी होती हैं, अनगिनत सेल बॉडी होती है। मैंने बताया था कि एक मनुष्य के कितनी न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल्स कितने होते हैं, लगभग 1 करोड़ खरब होते हैं। तो जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका रंग जो होता है वो ब्राउन या ग्रे कलर का हो जाता है, इसी को ग्रे मैटर कहते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्रेन का कौन सा भाग ग्रे मैटर होता है, तो कॉर्टेक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हमारी नर्व सेल्स होते हैं, सेल बॉडी होती है इसके अंदर। अब वहीं आप देखते हैं कि इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे, इस ग्रे मैटर के नीचे सफेद भाग दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला कहते हैं, MEDULLA, ये लिखा हुआ मेडुला। अच्छा, अभी हमारा ना ये 40 मिनट होने वाले हैं, ये कट जाएगा, कटने के बाद दोबारा से उसी लिंक पे फिर से आपको सबको जुड़ना है, ठीक है, जुड़ना है उसी के बाद, ठीक है, तैयार रहना है। आगे चलते हैं हम। तो ये जो होता है, मैंने आपको बताया, ये ग्रे मैटर जो था, कॉर्टेक्स जो था, नर्व सेल से बना हुआ था। और ये जो अंदर व्हाइट मैटर है, ये नर्व फाइबर से बना होता है, मतलब तंत्रिका तंतु से, वो तंत्रिका कोशिका से ग्रे मैटर बना था, व्हाइट मैटर तंत्रिका तंतु से बना होता है, तंतु मीन्स फाइबर्स। और ये सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसको व्हाइट मैटर कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हम व्हाइट मैटर। ये समझना बहुत जरूरी है, कोई इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, इसके आगे चलते हैं। अब हम जो सेरेब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, सेरेब्रम का जो लेफ्ट भाग है, लेफ्ट उल्टा भाग, ठीक है ना, वो शरीर के, मैंने आपको बताया, दाएं अंगों को नियंत्रित करता है और बाएं भाग दाएं अंधे को। इसको आपने लिख लिया होगा एक बार, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, फिर मैंने बताया कि सेरेब्रम के प्रत्येक हेमिस्फीयर को, मतलब सेरेब्रम को, उनके जो क्रेनियल हड्डी हैं, जो कपाल की अस्थियां हैं, उनके आधार पर इसे लॉब में बांटा गया है, 4 लॉबों में बांटा गया है, ठीक है, 4 लॉबों में बांटा गया है। पहला आपने लिख ही लिया,
सबसे पहला लॉब जो था हमारा कौन सा, फ्रंटल लॉब था, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आपने देखा, फ्रंटल लॉब के बाद हमारा पैराइटल लॉब आया, PARIETAL, पैराइटल लॉब आया। फिर टेम्पोरल लॉब आया, TEMPORAL, टेम्पोरल लॉब आया। और चौथा जो था हमारा ऑसिपिटल लॉब था, ठीक है। ये देखिए आप, ये लिखे, ये लॉब लिखे पड़े हुए हैं, चारों लॉब, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो लॉब हैं, ये फ्रंटल, उसके बाद हमारा पैराइटल, एक्चुअल में ये लोग बोलते हैं कि भाई देखो विजुअल एसोसिएशन एरिया लिखा हुआ है, देखिए यहां पर जो हल्का गुलाबी रंग का ऑसिपिटल लॉब है। विजुअल का मतलब देखना, आंखों से देखने से संबंधित एरिया होते हैं यहां पर, ठीक है। टेम्पोरल रोल देखिए आप, टेम्पोरल क्या लिख रहा है, ये स्मेल, आप जो खुशबू, आप बदबू जो आती है, उसके लिए टेम्पोरल लॉब काम कर रहा होता है। हियरिंग, कान से सुनने का काम भी यही कर रहा है, देख लिया आप, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो पैराइटल लॉब है वो स्पीच, बोलने से संबंधित है। टेस्ट, आपका जीभ का टेस्ट बताएगा, जीभ कि भोजन कैसा लग रहा है, पढ़ने से संबंधित है ये, ठीक है। स्पीच से संबंधित हमारा फ्रंटल लॉब भी है। तो इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। मेन अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन यही आता है कि भाई हमारे देखने से संबंधित कौन सा लॉब होता है, ऑसिपिटल लॉब होता है। सुनने से कौन सा होता है, टेम्पोरल लॉब होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। पहली बात, अब हमें ये लिखना है कि ये सेरेब्रम कार्य क्या क्या करता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिखना है। नंबर 1 पॉइंट है सोचने में कार्य करता है ये, थॉट बोलते हैं, थॉट्स, थॉट प्रोसेस जो होता है, सोचने का कार्य करता है। फिर आता है तर्क करने का कार्य करता है, मतलब रीजनिंग का कार्य करता है ये पूरा सेरेब्रम। उसके बाद समस्या के समाधान में ये कार्य करता है। फिर योजना बनाने में कार्य